Welcome dear students, good morning all of you, myself A.K. शर्मा। Dear students, पिछले लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन डिस्कस किया। अब हम इस लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड अणुसंख्या गुणधर्म। और हमने कहा सेकंड अणुसंख्या गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि। दो शब्द आ रहे हैं बार बार, अवनमन यानी कि कमी और उन्नयन यानी कि वृद्धि। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर क्वथनांक। सबसे पहले क्वथनांक क्या है, हम जनरल तरीके से 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ के आए हैं। वह ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलने लग जाएगा वो उसका क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, उबलने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब किसी भी द्रव जो है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाए, तो मैं कहूँगा कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर आ जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब का मतलब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक कहेंगे। देखिए एक स्केल से मैं समझा रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान से देखें। ये मेरे पास एक दाब का स्केल बनाया मैंने। हमें पता है सबसे कम दाब होता है सॉलिड का। यहां मैंने कह दिया कि ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है ठोस के दाब को। कौन सी अवस्था के दाब को, ठोस अवस्था के दाब को। द्रव का दाब अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, तो ये पॉइंट मैंने कहा द्रव का दाब है। और यहां पे मैंने कहा ये गैस का दाब है, जिसको हमने कह दिया वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब का मतलब हो गया कितना एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहां द्रव जो है ये शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध विलायक है। इसका वाष्प दाब ये हो गया मेरे पास P0। इस वाष्प दाब को मुझे इंक्रीज करते हुए लेके जाना है वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो मैंने इस अमाउंट का टेम्परेचर, इस मात्रा का टेम्परेचर, इतने मान का ताप इसमें वृद्धि की। और मैंने कह दिया ये हो गया T और ये हो गया नॉट शुद्ध विलायक के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि विलयन के लिए वाष्प दाब निकाले, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से कम होगा। तो इसकी अपेक्षा कम होगा, तो कम हो गया, तो मैंने कह दिया ये विलयन का वाष्प दाब है यहाँ। अब इस विलयन के वाष्प दाब को मुझे इंक्रीज करके किसके बराबर लेके जाना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर लेके जाना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कह दिया टेम्परेचर आ गया Ts। अब देखो शुद्ध विलायक का क्वथनांक तो इतना मान है, ये वैल्यू है, और विलयन के क्वथनांक की वैल्यू ये है। तो देखो दिख रहा है स्केल पे कि विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि हमारे पास क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, तो इस विलायक का वाष्प दाब तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसको हमने किससे लिखा है, क्वथनांक उन्नयन से। ठीक है, किससे लिख दिया है, क्वथनांक उन्नयन से। तो मैं आपसे कहूंगा कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, अतः इसे वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए विलयन को, किसकी बात कर रहा हूं मैं, विलयन की, विलयन को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए हमें अधिक ताप की जरूरत होती है। इसलिए विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। और इसको हम बोलते हैं कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दें तो क्वथनांक के मान में वृद्धि हो गई, और इसको हम कहेंगे क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन। अब हम यहां पर एक ताप और वाष्प दाब के बीच आरेख बना रहा हूं मैं। ताप और किसके बीच आरेख बना रहा हूं, इस वाष्प दाब के बीच आरेख बना रहा हूं।
और ये पॉइंट मैंने लिया है, ये वायुमंडलीय दाब है कितना एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। मुझे पता है कि इस एक निश्चित ताप लिया मैंने यहाँ, इस टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। ये आरेख बनाया मैंने किसके लिए, शुद्ध विलायक के लिए। किसके लिए बनाया, शुद्ध विलायक के लिए। और ये इस शुद्ध विलायक का क्या हो गया, क्वथनांक हो गया, जिसको मैंने लिख दिया टी नोट से। किससे लिख दिया, टी नोट से। अब इस शुद्ध विलायक के साथ मैंने विलयन बना दिया, यानी कि इसमें क्या मिलाया, विलेय। विलेय का वाष्प दाब इसी टेम्परेचर पर देखेंगे तो शुद्ध विलायक से कम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। और मैं अब आपसे कहूंगा कि यहाँ पर ये वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच गया और ये हो गया इसका Ts। ठीक है, ये शुद्ध विलायक के लिए P नोट और ये मेरे पास आ गया विलयन के लिए Ps। ठीक है, किसके लिए आ गया, विलयन के लिए Ps। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये तो मेरे पास वाष्प दाब में अवनमन है। क्या है, वाष्प दाब अवनमन किसके बराबर आया, P नोट माइनस Ps, जिसको मैं अभी लिखूंगा डेल्टा P से। ये मैं कहूंगा डिफरेंट है, ये क्वथनांक उन्नयन है, जिसको मैं लिखूंगा डेल्टा TB से। किसको बता रहा है, ये क्वथनांक उन्नयन को। अब देखें, जितना ज्यादा वाष्प दाब अवनमन बढ़ेगा उतना ही क्वथनांक में भी उन्नयन बढ़ेगा। मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पर क्वथनांक उन्नयन जो आता है ये वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती आता है। किसके समानुपाती आता है, वाष्प दाब अवनमन के। क्वथनांक उन्नयन को हमने किससे लिखा बेटा, डेल्टा TB से। वाष्प दाब अवनमन यानी कि डेल्टा P से। ठीक है, और मैंने आपसे कहा डेल्टा TB बराबर स्मॉल k डेल्टा P। स्मॉल k मेरे पास एक स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक आ गया, समानुपाती स्थिरांक आ गया। कौन सा स्थिरांक आ गया, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, मैं इसको यहां नोट कर देता हूं, क्या आ गया, डेल्टा TB बराबर स्मॉल k और डेल्टा P। स्मॉल k क्या है, यहां पर एक समानुपाती स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, वापस देखिए मैंने क्या कहा, मैंने एक आरेख बनाया शुद्ध विलायक और दूसरा मैंने आरेख बनाया है, ये बनाया विलयन के लिए। ये किसके लिए है, विलयन के लिए। कौन सा विलयन है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है। ठीक है, मैंने एक टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोनों का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और एक टेम्परेचर पर जहां पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, ये टेम्परेचर तो आ गया इसका क्वथनांक। शुद्ध विलायक के क्वथनांक को किससे लिखा है, मैंने टी नोट से। जब मैंने विलयन के ग्राफ को आगे बढ़ाया तो एक टेम्परेचर पर ये आ गया वायुमंडलीय दाब के बराबर और ये टेम्परेचर इस विलयन का क्या हो जाएगा, क्वथनांक। ठीक है, यहां पर डेल्टा TB निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, TS माइनस TB के बराबर हो जाएगा और डेल्टा P निकालूंगा तो P नोट माइनस PS के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर मैंने कहा कि जितना ज्यादा वाष्प दाब में अवनमन होता जाएगा क्वथनांक में उन्नयन उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएं तो जितनी मात्रा का अवनमन होगा वाष्प दाब में उतनी ही अनुपात में क्वथनांक का उन्नयन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्वथनांक उन्नयन की वैल्यू किसके समानुपाती आएगी, वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती आएगी। तो मैंने कह दिया क्वथनांक उन्नयन समानुपाती आ गया वाष्प दाब अवनमन के। क्वथनांक उन्नयन को हमने किससे लिखा है, डेल्टा TB से। वाष्प दाब अवनमन को किससे लिखा है, डेल्टा P से। T यानी टेम्परेचर है, कौन सा, B यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए मैंने डेल्टा TB से लिखा है क्वथनांक के लिए। ठीक है, अब मैंने कहा समानुपाती हटा दिया तो एक स्थिरांक आ गया K। क्लियर। अब देखो राउले के नियम से, राउले के नियम से क्या आया था हमारे पास, वही सेकंड वाला नियम लेंगे, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू मोल बिन क्या आ गया था, विलेय।
ठीक है, कौन से नियम से आया था? राउले के नियम से। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कर लूं कि पी नोट माइनस पी एस को हम क्या कह चुके हैं? डेल्टा पी, ठीक है, और इजिकल टू आ गया पी नोट मोल बिन विले, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। क्या बन गया मेरे पास? डेल्टा टी बी इजिकल टू स्मॉल के पी नोट मोल बिन क्या आ गया? विले, ठीक है। अब डेरिवेशन वैसे के वैसे चलेगी जैसे हमने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में कहा था। मैंने कहा माना विलेय के मोल स्मॉल एन और विलायक के मोल क्या हैं? कैपिटल एन है। तब मेरे पास मोल बिन विलेय की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये वैल्यू वापस इस समीकरण में रख दो। क्या इक्वेशन आ जाएगी? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू स्मॉल के पी नोट स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। फिर वापस से हम कहेंगे कि राउल्ट का नियम अत्यंत तनु विलयनों पर लागू होता है, और तनु विलयनों के लिए स्मॉल एन इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन कैपिटल एन, देन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन समथिंग अबाउट आ जाएगा कैपिटल एन के, और इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू स्मॉल के पी नोट स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। अब वापस से मैं आपसे कहूंगा कि मैं इसको स्मॉल एन यानी मोलों की संख्या को द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करूं, तो मैंने आपसे कहा माना विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w है और मोलर द्रव्यमान स्मॉल m है। विलायक के लिए मैंने कैपिटल लेटर यूज किए थे। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W है और विलायक का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है। तब मेरे पास स्मॉल n इज इक्वल टू तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल स्मॉल m आ जाएगा, और कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M हो जाएगा। इसलिए मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू स्मॉल के पी नोट स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। यहां देखें स्मॉल के खुद एक कांस्टेंट है, पी नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किसी भी टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कांस्टेंट रहेगा, और डियर स्टूडेंट्स कैपिटल M शुद्ध विलायक का मोलर द्रव्यमान है, ये भी कांस्टेंट रहेगा किसी भी विलायक के लिए। इन तीनों कांस्टेंटों को मैं कैपिटल K से लिख देता हूं। कैपिटल K क्या कहलाएगा? उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। कौन सा स्थिरांक कहलाएगा? उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कैपिटल K, क्या क्या हट गया? स्मॉल के, पी नोट और इस कैपिटल M, ये हट गए। क्या बच गया? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और कैपिटल W, ठीक है। यहां से हमसे पूछेगा उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताओ। पहला पॉइंट, उन्नयन स्थिरांक किस पर डिपेंड करता है? तो उन्नयन स्थिरांक देखो स्मॉल k क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है। पी नोट क्या है? विलायक की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है, और कैपिटल M क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्नयन स्थिरांक केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये विलेय पर निर्भर नहीं करता। क्लियर हो गई बात? किस किस पर निर्भर करता है? विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलेय पर निर्भर नहीं करता। डिफाइन करवाए तो मैं कह दूं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, स्मॉल n को बता रहा था, ये मैं ले लेता हूं 1 मोल, ठीक है, और कैपिटल W बराबर मैं ले लेता हूं 1 ग्राम। तो डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा कैपिटल K के। डेल्टा टी बी किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल K के। क्या डेफिनेशन हो गई उन्नयन स्थिरांक की? उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो होने वाला क्वथनांक उन्नयन
क्वथनांक उन्नयन ही क्या कहलाता है? उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। डेल्टा टी बी किसके इक्वल है? उन्नयन स्थिरांक के इक्वल है। कब है? जब विलेय 1 मोल ले लिया जाए और विलायक का 1 ग्राम लेके घोल लें। तो विलेय के 1 मोल को विलायक के 1 ग्राम में घोलेंगे, तब हमारे पास जो डेल्टा टी बी आएगा ये किसके बराबर हो जाएगा? उन्नयन स्थिरांक को व्यक्त करेगा। लेकिन एक बात सोचिए, 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव है क्या? 1 मोल मैंने नमक ले लिया, ठीक है, 1 मोल नमक लेकर के, 1 मोल नमक यानी NaCl, NaCl के 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो गया? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 58.5 ग्राम के बराबर। और इसको 1 ग्राम जल में घोलता हूं मैं, तो ये प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि क्या कहा मैंने? 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कैपिटल W की जगह 1000 ग्राम लेंगे। कैपिटल W क्या लेना पड़ेगा? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम लेंगे तब हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आ जाएगा K/1000। और K/1000 एक नए स्थिरांक को बताएगा KB को। और ये जो KB आता है ना, ये KB हमारे लिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक कहलाएगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक। आप ध्यान दें, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछेगा, ठीक है। किसकी परिभाषा पूछेगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछेगा। और मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछेगा तो मैं आपसे कहूंगा मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या हो गया? मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया हमारे पास, जब मैं 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलता हूं तो जो क्वथनांक उन्नयन होगा ये मोलल उन्नयन स्थिरांक को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? मोलल उन्नयन स्थिरांक को व्यक्त करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैपिटल के उन्नयन स्थिरांक है और के बी जो है ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। उन्नयन स्थिरांक में हम 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलेंगे और मोलल उन्नयन स्थिरांक में 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर लें कि आगे हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास इधर से मैं रफ कर देता हूं एक बार। K की वैल्यू निकल के आ गई, K इज इक्वल टू देखो क्या आया लास्ट में हमारे पास लास्ट में आ गया डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू K/1000 इज इक्वल टू KB, ठीक है। तो यहां से K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KB गुणा 1000। ये वैल्यू इस समीकरण में रख दो तो मेरे पास आ गया, इसलिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कैपिटल K की जगह आ गया KB गुणा 1000। 1000 को मैंने अलग निकाल दिया, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ठीक है। अब ध्यान दो, स्मॉल w विलेय का भार है, स्मॉल m विलेय का मोलर द्रव्यमान है, कैपिटल W विलायक का भार जब ग्राम में ले लिया जाए तो 1000 से भाग देंगे तो वो वैल्यू कहां चली जाएगी? ऊपर। वापस से ये जो मान है ये मोललता को बता रहा है, तो डेल्टा टी बी बराबर आ गया KB गुणा क्या आ गया? मोललता। और मैं कह दूं डेल्टा टी बी समानुपाती आ जाएगा किसके? मोललता के। डेल्टा टी बी की वैल्यू मोललता के समानुपाती है, इसलिए मैं कह दूंगा ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है? अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। अब देखें, हमारे पास यहां से पूछेगा अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, हमसे पूछेगा अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। स्मॉल m हमसे ज्ञात करवाएगा, तो स्मॉल m इधर ले आओ, इज इक्वल टू क्या बच गया? KB स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा कैपिटल W गुणा 1000।
ठीक है, ये हो गया विलेय का, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब हम बात करेंगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वान 't हाफ एक वैज्ञानिक है। इस वान 't हाफ ने एक नई समीकरण व्यक्त की हमारे लिए, और वान 't हाफ ने क्वथनांक उन्नयन के भी जो है मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये विलायक के वाष्पन की गुप्त उष्मा के बीच में एक संबंध बताया इसने। ठीक है, इस संबंध के आधार पे हम Kb का एक इक्वेशन और लिखेंगे। ठीक है, और Kb हमारे पास हो गया Kb इज इक्वल टू कैपिटल M R TB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H, कौन सा है ये डेल्टा H, वाष्पन इंटू 1000। ये इक्वेशन आ गया किसका है, वान 't हाफ का। कैपिटल M क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है, विलायक का क्या है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, R हमें पता ही है क्या है, गैस स्थिरांक है, क्या है, गैस स्थिरांक। TB ये हमारे पास विलायक का क्वथनांक है, जिसको मैंने T नोट से लिख दिया। ठीक है ना, T नोट भी क्या है, विलायक का स्थिरांक। मैं नोट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर करना पड़ रहा है, चलो मैं सीधा लिख देता हूं। विलायक का क्या है, क्वथनांक है, और डेल्टा H वाष्पन जो है, ये हमें पता है क्या है, वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक है, वाष्पन की क्या है, गुप्त उष्मा। ये समीकरण किसने दी है, वान 't हाफ ने। किसने दी है, वान 't हाफ का समीकरण है। किस किस के बीच, उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb और वाष्पन, विलायक के वाष्पन की गुप्त उष्मा डेल्टा H में डायरेक्ट संबंध पूछेगा, M R TB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वाष्पन गुणा 1000। ठीक है, अब हम बात करेंगे, और इस पर भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, जिसकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे। अब हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है हिमांक अवनमन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है हिमांक अवनमन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हिमांक अवनमन जो आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।